इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि एक नाम जो आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है, ओशो का। ओशो अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। जो लोग परमात्मा की बात करते हैं, जिसने कभी किसी को देखा नहीं, वो तो बस लोगों को बांधना जानते हैं और बस इसी वजह से लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर दे रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। वो एक तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप इसके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें भी ऋषि का दर्जा देंगे? सबसे ज्यादा तो ओशो ने भ्रमाया है। हाँ। मैंने 10 साल ओशो को सुना है और तपस्या से सुना है। ऐसा नहीं कि आपने आए और मैंने उसको 24 घंटे, मतलब मैं कहने का अर्थ ये है कि मैंने उसको इतना सुना है, इतना जाना है, इतना पढ़ा है कि मैं उसको जानता हूँ। जैसे कहते हैं आप जिसको सुनते हो उसको पहचान पाते हो। सबसे ज्यादा मैं कहूँ ओशो ने भरमाया है, लेकिन नहीं, ओशो आपको एक तर्क देता है कि परमात्मा को सुनो, ऐसे मूढ़ बुद्धि होकर मत जाओ। आप गए और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया है और 4 बूंदी उनके मुंह में लगाया है, जिस पर चींटे जाकर हनुमान जी पर अटैक कर रहे हैं। तुम गए ठंड में और हनुमान क्या कहते हैं शिवलिंग पर जाकर ऐसा बर्फ जैसा पानी उड़ेल कर और छाती चढ़ा के आ रहे हो कि हमने बहुत जोर के नाम को काम कर दी ना। तो उस ढोंग को कि ढोंग मत करो। अरे परमात्मा को परमात्मा तो मानो। नहीं बात समझ में आई? हमारे यहाँ चंद्रावली है, चंद्रावली के कान पर गोले फोड़े जाते हैं, नारियल। और सुनो, रोज के 2000-5000 फोड़े जाते हैं। आप सोचो, आपके नारियल फोड़ना शुरू कर दें कान के बगल में तो आप बहरे हो जाओगे एक ही दिन में। मैं तुमसे कह के आया बहरे हो नहीं, मेरी कहते ना हमारी मैया को बहरा मत करो। तो हम भगवान को भगवान नहीं मानते। ये ओशो कहता था तर्क से जानो, तर्क से मानो, और एक दिन तर्क इतना ऊंचा हो जाए कि तर्क गिर जाए, फिर तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ। ओशो ने जो बात करी उसको समझने के लिए फिर आपको बहुत तपस्या चाहिए। ओशो की बात नहीं समझ में आएगी। ओशो को गाली दे सकते हैं हम, नहीं, ओशो समझ में नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि